दौरान कैदियों की रिहाई का तीसरा मरहला। हमास ने मजीद 13 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया। दीगर ममालिक के 4 शहरी भी रिहा। इसराइल ने भी 39 फ़लस्तीनियों को छोड़ दिया। बेगुनाह साथियों की रिहाई पर फ़लस्तीनियों का जश्न। खैर मकदमी नारों से इस्तकबाल। फ़ज़ा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। इसराइल की जानिब से इमदादी सामान की तरसील रोकने पर कैदियों की रिहाई ताख़ीर का शिकार रही। गज़ा में आर्जी जंग बंदी का चौथा और आखिरी दिन। इसराइली जंगी काबीना में हमास से आर्जी जंग बंदी में तोसी पर गौर। नेतन्याहू ने हर इजाफी रोज़ के बदले 10 इसराइली कैदी रिहा करने की शर्त लगा दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा कि उम्मीद है कि हमास दीगर अमरीकी कैदियों को भी रिहा कर देगी। कैदियों की रिहाई के लिए ज़रूरी है कि जंग बंदी में वक्फे को बढ़ाया जाए। पहुँच गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। अब्दुल अलीम खान चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा रियासत मदीना का नारा लगाने वालों के करतूत सबके सामने आ गए। नया पाकिस्तान बनाने के लिए 10 साल दिन रात मेहनत की। इख्तिदार मिला तो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा नालायक वजीर आला लगा दिए। PTI हुकूमत की नाकिस गवर्नेंस ने लोगों के दिल तोड़ दिए। 18 महीने की हुकूमत के कारनामे याद हैं। हुक्मरान, चोर और लुटेरे मुल्क लूट कर खा गए। बारियां लेने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। 2 साल में मईशत सिर्फ खड़ी नहीं होगी बल्कि दौड़ेगी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अवाम की अदालत है। 8 फरवरी को फैसला अवाम नहीं करना है। महंगाई तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन इखलाकी रिवायात कैसे ठीक होंगी। PTI के जलसों में सिर्फ बदतमीज़ी और बद इखलाकी सिखाई गई। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। एक ही दिन एक सियासी जमात जलसा करती है, हमें इजाज़त नहीं होती। इलेक्शन कमीशन को इन मामलात का नोटिस लेना चाहिए। 90% से ज़ायद सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा 9 मई के वाक़यात गलत थे, ये हमारी पॉलिसी नहीं। चेयरमैन PTI ने मुल्क के लिए फ़ौज को खुद से अहम करार दिया था। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा कि PTI इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकार नहीं। इदारों से टकराकर तहरीक इंसाफ ने खुद अपने खिलाफ साजिश की। रेड लाइन क्रॉस करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। अक्सरियत मिली तो अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। अपोजिशन में बैठने वालों को तस्लीम करेंगे। 2018 में अनाड़ी को मुसल्लत करके मईशत को तबाह किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं के नाम ECL में डाले जा सकते हैं। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में मुलव्विस अफराद के नाम दिए हैं। तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो भी कहेगा हुकूमत ताउन करेगी। का कोरंगी कराची में जलसा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि जालिम हार रहा है और जाबिर अपने घर भाग रहा है। आखिरी पैगाम दे रहे हैं कि हमें आपसे हिसाब लेना है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि MKM को नाराज़ करके कोई हुकूमत नहीं बना सका। देखता हूँ पीपल्स पार्टी सिंध पर कैसे हुकूमत बनाती है। फारूक सत्तार ने कहा कि कराची पर कब्जे का ख्वाब देखने वालों को 8 फरवरी का जवाब मिलेगा। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर एक और जिंदगी जाने की वजह बन गया। रायबंद रोड पर कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी से दूसरी गाड़ी को टक्कर लगी। मुलजिम ने तल्ख कलामी पर मामू को बुलाया जिसने फायरिंग कर दी। गोली लगने से गाड़ी में मौजूद मेडिकल की तलबा जख्मी हुई जो अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के शॉपिंग मॉल में आग का मुकदमा फायर ब्रिगेड के इलेक्ट्रिक समेत दीगर इदारों पर दर्ज। FIR के मुताबिक नाकिस मटेरियल के बावजूद बिल्डिंग को NOC जारी किया गया। इदारों की गफलत के बायस हादसा पेश आया।
इमारत का नक्शा गैर कानूनी तरीके से पास होने का भी इंकशाफ। फायर ब्रिगेड हुकाम ने कहा कि फायर ब्रिगेड पर मुकदमा दर्ज कराना समझ से बाहर है। पुलिस ने इमारत के दाखिली रास्तों को बंद कर दिया। शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी से 11 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। लाहौर समेत पंजाब के 25 अजला में स्मॉग लॉकडाउन खत्म। रेस्टोरेंट्स, होटल, कारोबार, दुकानें आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस भी खुल जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी। सियालकोट में पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वाले 6 होटलों समेत 8 कारोबारी मराकज़ सील। 12 अफराद गिरफ्तार। खानेवाल में 7 दुकानें और 3 रेस्टोरेंट सील। कराची औरंगी टाउन डकैती में मुलविस 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तोसी। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी हुक्काम ने SHO डिफेंस का बयान कलमबंद कर लिया। बयान की कॉपी DIG वेस्ट को भिजवा दी गई। कराची के शॉपिंग मॉल में आग कैसे भड़की? पुलिस की तहकीकाती टीम ने इमारत का मुआयना किया। DIG ईस्ट असफर मेसर ने कहा कि शॉपिंग मॉल की मुतासरा इमारत मखदूश थी। तफ्तीश मेरिट पर होगी। वाक़े में मुजरिमाना गफलत का पहलू भी देखा जाएगा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 7 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी। जमात इस्लामी का खुशहाल पाकिस्तान रोड कारवां। सिराजुल हक ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी सुन ले, आइंदा उनमें से कोई वजीर आजम नहीं बनेगा। 8 फरवरी अवाम दुश्मन सियासी जमातों के लिए यौम सोग होगा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ खुद को एहतिसाब के लिए पेश करें। अवाम इंतखाबात में तराजू पर मोहर लगाएं। जहांगीर तरीन ने कहा कि नया पाकिस्तान नहीं, बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। हम लोग सोच समझ कर वादे कर रहे हैं, अंधे वादे नहीं कर रहे। सब कोशिश करेंगे तो मुल्क ठीक होगा। कमुकीम इस्तेहकाम पाकिस्तान के कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा कि जब तक गुर्बत ख़त्म नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अवाम की जिंदगियां बदलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा, कौम रास्ते की तलाश में नाकाम नजर आती है। IMF और वर्ल्ड बैंक के बगैर बजट नहीं बना सकते। सियासतदान समझौते का शिकार होते चले गए। कभी कभी शुबा होता है कि मुल्क में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं। बेनज़ीर भुट्टो होती तो मुल्क में तशद्दुद की नहीं, बर्दाश्त की सियासत होती। परवेज खटक ने कहा कि वजारत उज़्मा नहीं, वजारत आला का उम्मीदवार हूँ। हमारी जमात में इलेक्टेबल शामिल हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग और JUI का इत्तेहाद नजर आ रहा है। हमारी दीगर जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा। मेरा एजेंडा महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा है। बाकी तमाम जमातों को लोग आजमा चुके हैं। अच्छा वजीर आजम नहीं आएगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? रहनुमा ANP अमीर हैदर होती ने कहा, परवेज खटक और महमूद खान को PTI का वोट नहीं मिलेगा। दोनों जाती वोट से कितनी नशिस्तें हासिल कर सकेंगे? किसी और तरीके से वजीर आला बनाया गया तो कोई नताइज नहीं मानेगा। चमन में ANP के जलसे से खिताब में मजीद कहा, साफ और शफाफ इलेक्शन जरूरी है। 18वीं तरमीम को खत्म नहीं करने देंगे। कराची में एक हफ्ते के दौरान 28 मुबैना पुलिस मुकाबले, 6 मुल्जिम हलाक, 29 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 800 से जायद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 61 मोटरसाइकिल, 4 गाड़ियां भी बरामद। लाहौर में एक हफ्ते में डकैती चोरी की 1800 से जायद वारदातें। शहरी 18 करोड़ रुपए से जायद की नकदी, जेवरात और कीमती सामान से महरूम हो गए। 200 से जायद अफराद से मोबाइल फोन छीने गए। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 8 डाकू हलाक। कराची में डाकुओं ने होटल पर बैठे शहरियों को लूट लिया। स्कीम 33 के इलाके में 4 मुल्जिमान ने 10 से जायद अफराद से लूट मार की। लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स की शामत। 7 रोज में 19,000 से जायद मोटरसाइकिल और गाड़ियां थानों में बंद। 5,000 से जायद मुकदमात दर्ज। 88,000 से जायद कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए गए।
निगरान वज़ीर आला सिंध का गोरख हिल प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तगियों का नोटिस। फंड्स और असासों के बेदरग इस्तेमाल पर बरहम। मकबूल बाकिर ने कहा कि गाड़ियों और पेट्रोल के इस्तेमाल में बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही हैं। 140 मुलाजमीन हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करता। MQM और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का राब्ता। इमरान इस्माइल से अमीनुल हक समेत मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। इंतखाबात समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MQM की IPP रहनुमाओं को बहादुराबाद मरकज आने की दावत। इमरान इस्माइल ने कहा जल्द दौरा करेंगे। कानपुर में मोटरवे पर ट्रॉलर और गाड़ी में तसादुम। कार सवार मां और 8 साला बेटी जाँ बहक। 2 बच्चे और बाप जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची में कचरा चुनने वाले चोर ने घर का सफाया कर दिया। नाजिमाबाद में घर से लाखों रुपए सोना और कीमती कागजात चोरी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बैरून मुल्क से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने वाले बरतरफ पुलिस एहलकार समेत 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD की कराची के इलाके सदर में कार्रवाई। हुकाम के मुताबिक मुलजिम बैरून मुल्क से हिदायत मिलने पर अहम शख्सियात को कत्ल करता था। खैबर पख्तूनख्वा के मुताद्दिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M1 रशाकई से पेशावर टूल प्लाजा तक बंद। स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में बादल बरसने से सर्दी की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा। हैदराबाद, नवाबशाह, ठट्ठा और थरपारकर में भी बारिश। महकमा मौसमियात के सिंध में मजीद बारिश की पेशगोई। शुमाली बलोचिस्तान के इलाकों में शदीद सर्द हवाएं चल पड़ी। पसनी और मुल्हिका इलाकों में यालाबारी के साथ बादल बरस पड़े। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। थरपारकर में यालाबारी और बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद दम तोड़ गए। मकान की छत गिरने से 2 अफराद जान बहक। 1 बच्ची जख्मी हुई। आसमानी बिजली गिरने से नौजवान चल बसा। 3 अफराद जख्मी। सैकड़ों भेड़ बकरियां भी हलाक। मुख्तलिफ मकामात में झोंपड़ियों को आग लग गई। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में आज़मीन हज से दरखास्तों की वसूली आज से शुरू होगी। सरकारी स्कीम के तहत 15 बैंक 12 दिसंबर तक दरखास्तें वसूल करेंगे। हज दरखास्तों के लिए शनाख्ती कार्ड दिसंबर 2024 तक कारआमद होना ज़रूरी है। ख़वातीन को भी पहली बार महरम के बगैर हज की इजाज़त। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। UAE के सदर से मुलाकात शेड्यूल। इक़्तिसादी ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर बातचीत होगी। मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई ने कहा कि मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को इंटरपोल के जरिए वापस लाएंगे। धरती माँ से गद्दारी करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को पनाह मिल रही है। इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों का हिसाब। गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। लंदन में फनकारों का फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। जनूबी अफ्रीका के शहर डर्बन में भी शहरियों का मुजाहिरा। मुजाहिरीन का गजा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालिबा। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ने पुल ब्लॉक कर दिया। सामना हो गया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। ननकाना साहब में मजहबी रसूमात अदा की। झेलम और फारूकाबाद में भी इबादत गाहों का दौरा। सिख यात्रियों की निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया।